बहुत धन्यवाद। बोला पुष्कर धाम जिंदाबाद, पुष्कर धाम जिंदाबाद, दुष्यंत गौतम जिंदाबाद। अभी अभी हमारे बीच में हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी पहुंचे हैं। मैं पूरी जनता, लोकसभा की जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी पहुंचे हैं, उनका करकल ध्वनि से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अपने प्रत्याशी अनिल बलूनी जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी का स्वागत कर उनका अभिनंदन करें। साथ ही मैं अपने प्रदेश के प्रभारी श्रीमान दुष्यंत गौतम जी के स्वागत के लिए अपने जिलाध्यक्ष सुषमा रावत जी से निवेदन करूंगा कि वे आए, उनका स्वागत करें। मैं अपने पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती स्मृति ईरानी जी को शॉल ओढ़कर उनका स्वागत करें। विधायक राजकुमार पौड़ी जी, जोरदार तालियों से हमारे अतिथि। आपको ध्यान होगा कभी एक सीरियल आता था कि सास भी कभी बहू है, आज हमारे बीच में हमारी नेता बनकर हमारे बीच में है। हमारे देश के चैनलों पे आप देखते होंगे किस प्रकार आपके बयान होते हैं। आपका एक बार पुनः इस कनौलिया धरती पे मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और सूक्ष्म शब्दों में अपना उद्बोधन दे। श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी, दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, अपने सांसद अनिल बलूनी, अनिल बलूनी। भारत माता की, आप सबकी विजय हो। अपने आज मंच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी, आप सब हमके चेते और जिनको देखने के लिए, सुनने के लिए इतनी अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। कभी सास भी बहू थी जैसे अभी कहा, और घनसिंह जी ने जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश से पूरी तरह गांधी खानदान को ही बाहर कर दिया। ऐसे लगातार कई बार सांसद, राज्यसभा, लोकसभा में और वर्तमान में अपने कैबिनेट मंत्री, विभिन्न विभागों की कई विभाग आपके पास में हैं। ऐसे परम आदरणीय स्मृति ईरानी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, और जिनके नेतृत्व में हम पिछली बार विधानसभा भी जीते हैं, फिर पुनः परचम लहराने वाला है आपके नेतृत्व में। ऐसे अपने प्रभारी राज्यसभा के सांसद रहे आदरणीय दुष्यंत कुमार जी, हमारे संगठन में दृढ़ से पूरी तरह जिन्होंने शुरू से ही संगठन का काम किया, आज प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में हैं, राज्यसभा से निर्वाचित हुए हैं। ऐसे हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमान डॉक्टर धन सिंह जी, हमारे श्रीमान मनीष खंडूरी जी,
पिछली बार तो मेरे उसमें आज 7 हम खड़े हैं, क्यों? तो आज तो 5 लाख से ऊपर जाएगा इस बार तो, क्यों? पिछली बार 3 लाख से मैं जीता था मार्जिन से, इस बार 5 लाख अप करना भैया मनीष जी। ऐसे हमने मनीष खंडूरी जी, हमारे मंत्री माननीय एक संघर्ष सुबोध उनियाल जी, भैया नाम लूंगा, सम्मानित विधायकगण हमारे हैं। और इससे अच्छा क्या, यह लोकसभा 100% 14 में से पिछली बार 13 थे, इस बार भी 13 है। अब तो भंडारी जी भी आ गए, 14 के 14 हो गए। बचा क्या? तो कुछ तो है ही नहीं, सामने दिख ही नहीं रहा। सारे ब्लॉक प्रमुख बैठे हुए हैं, कांग्रेस से सब यहां आ गए। न जाने इनके पीछे कितने क्षेत्र पंचायत आए होंगे, प्रधानगण आए हैं, अन्य अन्य सारे आए हैं। तो इसी से लगा सकते हैं कि बाकी जो सामने है कोई दिखता नहीं है, केवल भाजपा ही भाजपा, कमल ही कमल। आज मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, तो 4 लाख से भी और अपार मैं कह सकता हूं 5 लाख तक के मार्जिन से हम लोग जीत के आएंगे। ये मैं इस मंच से कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि अनिल बलूनी दिल्ली, मैंने कहा दिल्ली नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि उसको दिल्ली में बैठने का उनको मौका मिला, हमारा काम करने का मौका मिला। 2007 में कोटद्वार से चुनाव लड़े, बगल में कोट ब्लॉक है, मेरा और इनका ब्लॉक तो अगल बगल मिला जुला है। और यही नहीं तो जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब अनिल बलूनी जी प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ में थे। कौन कहता है यही उत्तराखंड के अंदर, और मैं तो 5 साल का लोकसभा का सदस्य रहा हूं, ये तो 6 साल वाले हैं। उत्तराखंड कौन कहता है कि इसका? मैं कहता हूं कि ऐसे लोग जो जनता को गुमराह करने वाले हैं, जिन्होंने आदत जनता को गुमराह किया, झुठलाया, झूठे वादे किए, झूठी घोषणाएं किए, उसके बाद न जाने 5 साल कहां चले गए। ये इनका हाल था सामने जो विपक्ष कांग्रेस। अनिल बलूनी जी यही नहीं तो हमारी जब सरकार थी खंडूरी जी के, निशंक जी की, तब वन पर्यावरण सलाहकार के भी अध्यक्ष थे। रामनगर वाले आए हैं तो वहां के भी, क्योंकि वन पर्यावरण पूरा है सारा, तो इसलिए अनिल बलूनी जी लगातार उत्तराखंड से जुड़े रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि जब लोकसभा का सदस्य मैंने कहा भारी भरकम वोट से जीत कर आएंगे तो यहां सतत विकास, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ है। अटल जी ने राज्य का निर्माण किया है, नरेंद्र मोदी जी ने चौमुखी विकास किया है, सड़कों का जाल बिछा दिया, रेलवे का, इस प्रकार का सारे स्ट्रक्चर। मित्रों, बहनों, भाइयों, मुझे ज्यादा न कहते हुए हमारे बीच में मैंने कहा कि मुख्य वक्ता हैं, उनको बोलना है, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुझे भी पार्टी ने इतना दिया शायद कोई दे नहीं सकता है। मैं तो एक स्वयंसेवक के रूप में आया था, कभी भाजपा सोचा नहीं था, कभी राजनीति दूर तक नहीं सोची थी, पर जानता ही नहीं था राजनीति। अटल जी 85 में आए, मैं स्वयंसेवक था, प्रचारक था, कहा आप सबको देखना है। गजेंद्र नेता दिल्ली से, लखनऊ से आए, मैंने कहा किसका देखना है, हम तो स्वयंसेवक हैं। नहीं, अटल जी आ रहे हैं, उनका सारा कार्यक्रम सब कुछ अपने को देखना पड़ा। बीएससी पार्ट 1 का छात्र गिरीश पैनुले यहां भी आया होगा, उससे विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते मंच संचालन कराया। एक जोशी, सुरेंद्र जोशी पीएचडी का छात्र था, उससे मंच संचालन किया। लाखों की भीड़ वहां थी, तब मैं समझा भाजपा हमको देखना है। तब भाजपा का नाम लेने वाला कोई था ही नहीं, तब मैं भाजपा से। लेकिन आप पार्टी ने मुझे इतना दिया,
पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष रहते हुए, राष्ट्रीय मंत्री रहते हुए, हर पद पर रहते हुए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के अंदर रहते, उत्तर प्रदेश भी देख लिया, उत्तराखंड भी देख लिया, सदन देख लिया, मुख्यमंत्री बना, सांसद बन गया। इतना कभी सोचा नहीं था, इतना मिला है। मित्रों, बहनों और भाइयों, और जब मुझे मौका मिला तो बहुत कुछ हमने किया। 165 टावर खड़े किए, रोड का जोशी मटोला जानते हैं, 268 करोड़ का अंदर भी बाहर भी लेन का, इस प्रकार रोडों का, इधर का उधर का सारा पाटने का काम किया। बहुत कुछ गिनाने को है। देवप्रयाग के अंदर 3 दिन में ही आपका पूरा पुल बनाने का काम, सीधा इस तरह का काम, आपका बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन गिनाने काम नहीं है कि इतना नहीं समय है। 26 गांव रामनगर के जानते होंगे, जिनको बिजली नहीं पहुंच रही थी, सब बाहर करने की बात, उजाड़ने का हो गया था। पार्लियामेंट के अंदर में बोला 26 गांव को आबाद करने का काम हमने किया। लाल ढोंग रामनगर के अंदर आज वहां बिजली पहुंची, मकान खड़े हुए, यह काम किया। बहुत सारे काम हैं, गिनने को मैंने कहा बहुत कुछ है। इतना ही कहते हुए मैं आप सबसे पुनः फिर कहना चाहता हूं, माननीय स्मृति ईरानी जी को हम सब सुनेंगे, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन अनिल बलूनी जी हमारे भाई हैं और उनको पूरी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास का रथ चल पड़ा है, उसको साथ आगे बढ़ते हुए, इस काम को आगे बढ़ाते हुए, और उनको 5 लाख से आगे हम लोग जिताएंगे, ये तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बोले भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, स्मृति ईरानी जी की, भारत माता की, भारत माता की, आप सबकी नमस्कार। धन्यवाद माधव। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, वो बहनें हमारी जा रही है, आपसे मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन प्रार्थना, आप इधर बैठ जाइए। हमारे बीच में स्मृति ईरानी जी आई है, उनको सुनने आप आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अपना स्थान बैठे। अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि सूक्ष्म में हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्रीमान महेंद्र प्रसाद भट्ट जी। बोले भारत माता की। आज पौड़ी के इस रामलीला मैदान में जिनके नामांकन के लिए उपस्थित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी, और जिनके मन में गढ़वाल के विकास का भाव रहता है, वो हमने इनके 6 वर्ष के कार्यकाल में देखा है। आज मैं आप सबको, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनकी पानी में सरस्वती है, और जब आप सदन के अंदर बोलती हैं तो मैं जानता हूं मेरी यहाँ की माताएं बहनें उससे प्रेरणा लेती हैं, और एक ऐसा मैसेज स्मृति जी आपके द्वारा जाता है कि वास्तव में देश के अंदर इतनी विदुषी नेत्री अगर किसी दल के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी आज दुष्यंत गौतम जी, मैं तो 3-4 बातें कहने के बाद पहली बात कह रहा हूं, भैया ये पौड़ी लोकसभा, ये तीरथ जी की लोकसभा है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड। ये पौड़ी लोकसभा रमेश पोखरियाल निशंक जी की लोकसभा है, घर यही है इनका, पौड़ी लोकसभा। और आप सबके सौभाग्य से मनीष खंडूड़ी जी खड़े जाओ। ये मनीष जी, इन्होंने कितना बड़ा काम किया। मनीष खंडूड़ी जी ने भी कहा मोदी जी के विकास में मैं सहायक सिद्ध दूंगा, इनकी भी लोकसभा पौड़ी लोकसभा, और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता की भी लोकसभा पौड़ी लोकसभा। अब सारे विधायक विधायी, दीप्ति बहन जी बैठी है, सब हमारे सुबोध भाई बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, गढ़वाल लोकसभा, गढ़वाल लोकसभा, और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हम सबकी प्रतिष्ठा तो है ही, लेकिन मैं इस विश्वास का कह सकता हूं, मेरे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता के मनोभाव में इस प्रदेश का विकास है, और इस प्रदेश के विकास के लिए पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को गति देने के लिए हमको अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जिताना है। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं। मैं उन कामों को नहीं गिनाऊंगा, इतना जरूर आप सबसे निवेदन करूंगा कि देश के मूर्धन्य नेता जिन्होंने भारत की साख पूरे विश्व में अर्जित की है, ऐसे व्यक्ति को उत्तराखंड से 5 कवल प्रचंड बहुमत से देने का काम हम सब करेंगे, और पौड़ी लोकसभा सर्वाधिक मतों से जीतने वाली लोकसभा बननी चाहिए। ऐसे विश्वास के साथ आप दीदी को चुनने में आए। मैं आप सबकी ओर से दीदी का स्वागत करते हुए आप सबके प्रति धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।
धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपका आशीर्वाद मिला। आप हमारे राज्यसभा के सांसद भी निर्वाचित हुए। जोरदार तालियों से हमारे महेंद्र प्रसाद भट्ट जी का स्वागत। और जिनको हम सुनने के लिए यहाँ बैठे और जो हमारे प्रत्याशी हैं, आपको बता दो कि हमारे इस कोट ब्लॉक के रहने वाले हैं और इस क्षेत्र के लिए विभिन्न कार्य आपने राज्यसभा रहते हुए किया। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी दीपावली है, छोटी दीपावली, आपने उसको यहाँ पर लोगों के बीच में रखा और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। जोरदार तालियों से हमारे प्रत्याशी अनिल बलौनी जी। अनिल बलौनी जिंदाबाद, जीतेगा मैं, जीतेगा, जीतेगा मैं, जीतेगा। श्री अनिल बलौनी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। उत्तराखंड। आज इस हमारे नामांकन कार्यक्रम में दिल्ली से आई भारतीय जनता पार्टी की हमारी वरिष्ठ नेत्री, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी, उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इस लोकसभा के सांसद और मेरे बहुत ही बड़े भाई जैसे आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, आदरणीय निशंक जी, उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत जी, सुबोध उनियाल जी, मनीष खंडूड़ी जी, यहाँ पर बैठे सभी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण मंच में विराजमान, और यहाँ पर हमारे गढ़वाल के सभी माताओं बहनों, मेरे साथियों, मैं आप सभी को नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज आप दूर दूर से आए हैं और मेरे नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आप लोगों को नमन करता हूं। और आप लोगों ने जिस मेहनत के साथ यहाँ आए हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो पसीना आप लोग बहा रहे हैं और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके इस पसीने का ऋण मैं कभी चुका तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस गढ़वाल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मतदाता हैं, जो हमारे नागरिक हैं, इनके लिए जो भी मेरे जीवन में जितनी मेरी यथाशक्ति है, उनके लिए किसी भी काम के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ जन कल्याण के कामों के लिए करूंगा। भाइयों बहनों, मैंने पिछले एक हफ्ते में पूरा हर विधानसभा का प्रवास भी किया, कार्यकर्ताओं से भी मिला और आम नागरिकों से भी मिला। मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में, मैं लंबे समय से चुनाव को देख रहा हूं, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा। मैंने ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा कि जब जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया हो। मैंने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता है तो लोग मोदी 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 कहने लग जाते हैं। मैंने ऐसा चुनाव कभी देखा नहीं कि जैसे ही हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं मोदी जी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं मोदी जी का नाम सुनते ही, ऐसी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ते हैं। मैं बड़ा हैरान हूं और मेरे को बहुत ही, मैं इस बात के लिए अपने कार्यकर्ता, अपने जितने साथी बैठे इन सबको भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आखिर देश के अंदर, पूरे देश में इस तरह का माहौल है कि जहां जाओ जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोदी जी के 10 साल का शासन और मोदी जी का 22-21 सालों का उनका राजनीतिक जो जीवन रहा है, वो इस प्रकार का जीवन है कि लोग खुद ही श्रद्धा से हाथ जोड़ देते हैं। साथियों, पिछले 10 सालों के अंदर हमारी सरकार ने जितने काम किए,
आप देखिए जितने काम किए, और हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र था, ये पहली सरकार है पिछले 70-75 सालों में जिसने अपनी घोषणाओं को, सभी घोषणाओं को पूरा किया। आज हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हैं, यहाँ भी बहुत वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं। आप लोग भी सोचते होंगे, जब हम लोग नारे लगाते थे सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हम लोग सोचते थे कि क्या कभी मंदिर बनेगा? हम लोग सोचते थे क्या हम सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे? रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन जब विपक्ष कहता था कि तारीख नहीं बताएंगे, तो हम लोगों को, हम चुप हो जाते थे कि तारीख क्या होगी। लेकिन भाइयों बहनों, ये मोदी जी का नेतृत्व था कि आज पूरा राम मंदिर, विशाल राम मंदिर, गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, और आज विपक्ष मौन है, आज विपक्ष चुप है। हम नारा लगाते थे कि शहीद हुए जहां मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो हम सोचते थे क्या कभी 370 हटेगी? 370 भी हट गई, सीए भी आ गया, ट्रिपल तलाक भी हट गया, और आप सब लोगों को, हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, मोदी जी का हम सब लोग आभारी हैं कि महिला विधेयक भी पास हो गया। इस सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं छोड़ा जो बचा हो। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई इसके बाद क्या, सारे काम हम लोगों ने कर दिए। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मोदी जी का जो लक्ष्य है आगे का, मोदी जी का जो लक्ष्य है उत्तराखंड को लेकर, एक उन्होंने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में उत्तराखंड में विकास की गंगा जमुना बहेगी और विकास तेजी से होगा। तो आने वाले पूरे आने वाला दशक है, उसका कार्यक्रम मोदी जी ने बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। साथियों, विकसित भारत होगा, आप और हम सब गवाह होंगे। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज जब ये कांग्रेस के लोग छोड़ के गए थे, आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। आज पूरी दुनिया में अगर आप कहीं जाएंगे तो भारतीय सम्मान के साथ चलते हैं। भारतीयों के लिए आज हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं भारत से आए हो, मोदी जी के देश से आए हो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि भाई पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ बैठे हैं। जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी हमारे विकास के काम कर रहे हैं, आप उत्तराखंड का आदमी जहां जाएगा तो बोलेगा उत्तराखंड से आए हो जो तेजी से विकास करता राज्य है। आप पुष्कर सिंह धामी जी के राज्य से आए हो। और जब आप गढ़वाल के लोग बाहर जाएंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप सब लोगों को बोलेंगे कि आप अनिल बलूनी के संसदीय क्षेत्र से आए हैं। इस प्रकार का काम आप लोगों को करके दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, मुझे जब जब काम करने का मौका मिला, जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे, आज निशंक जी हम लोगों के बीच में हैं, निशंक जी ने मुझे मौका दिया, वन्य पर्यावरण सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया। मैं उस वक्त उत्तराखंड के अंदर जो जंगल और जमीन के जितने मामले थे, जितने फॉरेस्ट लॉ के मामले थे, उन सब के लिए मैंने कहा कि किसी प्रकार से लोगों को ढील मिले। आज रामनगर के हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, कोटद्वार के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर है। हमने कहा कि यहाँ पर वन्य जीव पर्यावरण किया जाए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, और इस हमारे जो वन्य जीव संरक्षण के कारण और वहाँ पर्यटन के कारण आज हमारे हजारों लोगों को जीविका उपार्जन वहाँ पर हो रहा है। तो हम लोगों ने, जब मैं वन्य पर्यावरण सलाहकार समिति में रहा, उस वक्त मैंने उत्तराखंड के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया विभाग का प्रमुख बनाया और मुझे राज्यसभा का सदस्य बनाया। साथियों, मैं कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन उत्तराखंड के भले के लिए मैं नहीं सोचता हूँ, जिस दिन उत्तराखंड के लिए, कल्याण के लिए मैंने ना सोचा हो। मैं लगातार सोचता रहा कि ये जो पौड़ी है, हमारा पौड़ी जो है, इसमें क्या कमी है? देश का कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है जो पौड़ी के बराबर है? क्या मैं किसी हिल स्टेशन के बारे में गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मसूरी में, नैनीताल में और शिमला में ऐसा क्या है जो हमारे पौड़ी में नहीं है? यहाँ पर्यटन का विकास होना चाहिए, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारा लैंसडाउन है यहाँ पर, आप सब लोगों ने देखा है लैंसडाउन को। लैंसडाउन दिल्ली से सबसे नजदीक अगर कोई हिल स्टेशन है तो वो लैंसडाउन है। क्यों नहीं लैंसडाउन के भी विकास होना चाहिए? वहाँ पर भी पर्यटन, जो कर्णवाश्रम है, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराऊंगा। और जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है, इस प्रकार से कर्णवाश्रम में स्मारक बनेगा। मैं आप लोगों के साथ वादा करके जाता हूँ। हमारी केदार घाटी के लोग हैं, केदार घाटी में किस प्रकार से टूरिज्म का विकास होना है, हमारे चमोली जिले में किस प्रकार का होना है। भाई सुबोध दुनियाल जी बैठे हैं, इनके विधानसभा इस वक्त ऐसी विधानसभा है
जहां पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं। आज आप देख रहे हैं ऋषिकेश, तपोवन, मुनि की रेती का किस प्रकार से विकास हो रहा है। हम और सुबोध नियाल जी मिलके इस इलाके का विकास करेंगे। हमारा देवप्रयाग है, जहां से गंगा शुरू होती है, इसका विकास कैसे होना चाहिए, उसका विजन हम लोगों के पास है। आने वाले समय में उसका भी विकास करेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, उत्तराखंड के अंदर पलायन के जो पलायन का दंश है, हमारे जो लोग प्रवासी यहाँ से गए हैं, ये पिछले 70 सालों की कांग्रेस की कुनीतियों का अक्सर था कि हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ा, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा। आज हमारे गांव सुनसान हो गए हैं। आज देखिए, जिन पगडंडियों में हमारे पुरखे चलते थे, वो सब पुरखे, जिस पगडंडियों में हमारे पुरखे चलते थे, उनको आज भुताया कहने जाने लगा। आप दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में पढ़िए, घोस्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड के भुता गांव। हमारे दिल में चोट होती है, हमारे आंसू निकलते हैं जब हमारे गांव को भुता गांव कहा जाता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया, आप लोगों को याद होगा, अपना वोट अपने गांव। मैंने सबसे पहले अपना वोट अपने गांव कोट ब्लॉक में नकोट में बनाया। मैंने कहा मैं अपने वोट डालने अपने गांव में आऊंगा, किसी बहाने तो गांव आएंगे। मैंने कहा कि हम अपना एक त्योहार अपने गांव में मनाएंगे। मैं अपने गांव में किसी ना किसी एक त्योहार के दिन मनाने आता हूं। हमें इन निर्जन पड़ी जो हमारे गांव हैं, इनको किसी तरह से आबाद करना है, रोशन करना है। मेरे को इस सब के लिए आपका साथ चाहिए, इस सब यहाँ के विकास के लिए आप सब लोगों का साथ चाहिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए। मैं यहाँ के गाँव के रोशन करने के लिए, हमारे पौड़ी जिले के आसपास के जिलों के, मैं जो हो सकता होगा वो करूंगा। आप लोगों से, आप लोगों को पता है कि मोदी जी का उत्तराखंड के साथ क्या प्रेम है। मैंने बताया आपको, उन्होंने संकल्प लिया अगला दशक उत्तराखंड का होगा। भाई पुष्कर सिंह धामी जी और हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब मोदी जी का उत्तराखंड के साथ कितना स्नेह आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि अगर वो देश में किसी सबसे ज्यादा किसी राज्य में आते हैं तो वो उत्तराखंड है। आप जानते हैं उनका केदारनाथ के साथ कितना लगाव है। आप जानते हैं कि बद्रीनाथ के साथ कितना लगाव है। और बहनों भाइयों, आप सब लोग जानते हैं, जब वो राजनीति में नहीं थे, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी तक में नहीं थे, तब इन उत्तराखंड की पगडंडियों में मोदी जी ने बहुत भ्रमण किया है, बहुत समय इन पगडंडियों में बिताया है। उनका एक आत्मीय लगाव है। और आज जब मोदी जी को गाली दी जाती है तो उत्तराखंड के हमारे भाई बहन इसका जवाब देंगे नहीं देंगे। आज मोदी जी को अगर कोई अपशब्द कहेगा, हम सब लोग जवाब देंगे नहीं देंगे। पिछले 2 दिन पहले आपने देखा, हमारे विपक्ष के लोगों ने उनको औरंगजेब कहा। हम सब लोग 19 तारीख को उसका जवाब देंगे नहीं देंगे। साथियों, अगर मोदी जी को जिस तरह की भाषा विपक्ष कह रहा है, उसका जवाब हम सबको देना है। क्योंकि आप स्मृति जी को सुनने आए हैं और स्मृति जी हमारी नेता हैं। स्मृति जी ने जिस प्रकार से मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि स्मृति जी ने अमेठी को कांग्रेस विहीन कर दिया, उत्तर प्रदेश से भगा दिया, तो स्मृति जी को मैं कहना चाहूंगा कि दीदी आपने तो खैर बड़ा काम किया। आपने तो राहुल गांधी को दक्षिण भेज दिया, अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। लेकिन हमने भी छोटा सा काम किया। हमारे महेंद्र भट्ट जी, पुष्कर धामी जी बैठे हैं, हमने भी उत्तराखंड में गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस विहीन कर दी। एक विधायक था, वो भी हमारी तरफ आ गए। तो आने वाले समय में हम जरूर, आने वाले समय में हमने लक्ष्य बनाया है कि इस लोकसभा को 5 लाख से जीतेंगे। उत्तराखंड की 5 हमारी लोकसभा को धामी जी के नेतृत्व में 5-5 लाख से जीतेंगे। 25 लाख से उत्तराखंड के अंदर विजय प्राप्त करेंगे। आप सब लोगों से मेरा ये कहना है कि जैसे मोदी जी ने डीबीटी भेजा, सीधा घर में किसान सम्मान निधि भेजा, जैसे मोदी जी ने राशन भेजा, जैसे मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड भेजा, जैसे मोदी जी ने हमको और चीजें सीधी भेजी, डीबीटी से सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, आप सब लोग भी उसका जवाब दे सकते हैं। मोदी जी के डीबीटी का जवाब आप लोग 19 तारीख को दे सकते हैं। आप अनिल बलूनी को वोट दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के कमल पे फूल पे हाथ दबाइएगा, गढ़वाल से सांसद बनाइएगा, सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा दिल्ली में और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। देश में विकास की गंगा जमुना बहेगी और बहुत विकास होगा। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और स्मृति दीदी को सुनने आए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में गढ़वाल के लिए और विकास की बातें आप लोगों के साथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद अनिल बलूनी जी, आपने विस्तार से अपने आने वाले जो काम है वो आपने गिनाए और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा के व्यक्ति आपके साथ एक एक व्यक्ति कंधा मिलाकर आपके साथ है। और मैं मंच को विश्वास दिलाता हूं कि कल यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि धूप होगी और जो फ्रंट के लोग हैं वो भी पीछे बैठेंगे, यहाँ के लोग छोड़ जाएंगे, परंतु देखिए भगवान का भी आज आशीर्वाद है और आज भगवान ने ऐसा मौसम बनाया कि सब लोग ध्यान से बैठे हुए हैं। अब मैं बुलाता हूं अपनी बड़ी दीदी स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी को आप आए और आप हमारा मार्गदर्शन करें, आपका आशीर्वाद हम सबको मिले। स्मृति ईरानी जी। बोल भारत माता की। ऐसा है जब मंच पर धामी जी, निशंक जी, तीरथ जी, महेंद्र जी, दुष्यंत जी, धन सिंह जी और सुबोधा बैठे हों तो आप सबका जयकारा जो लगना चाहिए माँ भारती के लिए, उसमें आवाज को थोड़ा और बुलंद करना पड़ेगा ताकि आवाज उठे यहाँ से और पहुंचे सीधा मोदी जी के पास। तो बोलो भारत माता की। आज जिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुषमा जी, महावीर जी, रमेश जी, वीरेंद्र जी, मेरा ये मानना है कि आप सब इतने भाग्यशाली हैं कि आपके प्रत्याशी के नामांकन में प्रदेश के वरिष्ठतम नेता, कर्मठ कार्यकर्ता और हौसला अफजाई करने के लिए विशिष्ट महानुभाव आज यहाँ पर अनिल बलूनी का सामर्थ्य बढ़ाने, आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं। आप सबने देखा होगा कि मुझे बुलाने से पहले थोड़ी सी हलचल थी स्टेज पर। धामी जी कह रहे थे दीदी पहले मैं बोल लूं फिर आप बोले। अब दीदी कहते हैं तो धामी जी को लगा होगा दीदी उम्रदराज है, मैं छोटा हूं, पहले मैं बोलूंगा फिर दीदी बोलेगी। लेकिन ये गलतफहमी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि भले ही राहुल गांधी को कितनी दूर पछाड़ दिया हो, लोगों के दिमाग में सास भी कभी बहू थी का तुलसी चल रहा है। तो इसीलिए कुछ लोगों को लगता होगा वरिष्ठतम महिला है, 70-80 साल की होंगी, इसलिए धामी जी ने कहा चलो दीदी पहले हम बोलते हैं। तो मैंने धामी जी को आश्वस्त किया, धामी जी चिंता ना करें, अभी भी मोदी जी की कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री मैं ही हूँ। ये बात और है कि जिसको मैंने लोकसभा में हराया वो आजीवन अपने आप को युवा नेता कहता रहेगा। लेकिन आज यहाँ पर कोई दमदार भाषण देने की बजाय, इससे पहले कि मैं हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी को यहाँ आमंत्रित करूं, मैं मात्र 2-3 निवेदन आपके लिए लेकर आई हूं। हम सब इस भूमि को देवभूमि, दिव्य भूमि मानते हैं। मैं आज अनिल बलूनी की बात नहीं करूंगी, नरेंद्र मोदी की बात नहीं करूंगी। सबसे पहला प्रश्न ये पूछूंगी कि जो देवभूमि है वहां पर क्या एक भी वोट उस पार्टी के लिए जा सकता है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया? इस प्रश्न का उत्तर दे दो। जिसे हम देवभूमि कहते हैं, क्या उस कांग्रेस पार्टी का क्या एक भी व्यक्ति स्वागत करेगा जिसने भव्य राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण को ठुकरा दिया? इस सवाल का जवाब दे दो। क्या इस देवभूमि पर कांग्रेस के उस नेता के लिए, कांग्रेस की उस विचारधारा के लिए एक भी वोट पड़ेगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है? क्या इस देवभूमि पर एक भी वोट उस कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ेगा? ये वो भूमि है जहां देवताओं का वास है और जहां के शूरवीरों ने भारत की सरहद पर जाकर मां भारती के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस भूमि पर क्या एक भी वोट कांग्रेस को पड़ेगा जिन्होंने धारा 370 का हटाने का विरोध किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत की संसद में भारत के संविधान को चुनौती दी और भारत की सेना से साक्ष्य मांगा
कि बताओ पाकिस्तान में जाकर तुमने दुश्मन को किस तरह से खदेड़ा। आज सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के और शूरवीरों के परिवार से पूछना चाहती हूं, क्या एक भी वोट ऐसी निर्लज पार्टी को जाएगा? अब बात आई अनिल बलूनी की। मैं तो बलूनी जी आपका अभिनंदन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपने यहाँ पर लोकसभा का प्रत्याशी ना होने के बावजूद भी 5 रेल रोकने का काम किया, जनता के मनोबल को और बढ़ाया। मैं इसलिए भी आपका विशेष अभिनंदन नहीं कर रही कि आपने डॉपलर रडार की व्यवस्था और सांसद निधि के माध्यम से आईसीयू की व्यवस्था की। मैं तो आज कंडोलिया मंदिर के सानिध्य में ये प्रार्थना करने आई हूँ, भाई के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाने आई हूँ, जिसने एक साधारण कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने जब जो आदेश दिया उस आदेश का पालन किया, नियम के पथ पर चल के गौरव बढ़ाया संगठन का, और आज उसका परिणाम है कि निशंक जी, तीरथ जी और स्वयं धामी जी यहाँ विद्यमान हैं कि आपके नामांकन की इस शुभ बेला पर आपको आशीर्वाद दें। चुपचाप धंधा कोने में बैठे हैं। मेरे 25 साल के राजनीतिक इतिहास में 20 साल तो ऐसे बीते जब धंधा ने मुझे पौड़ी हो, गढ़वाल हो या उत्तराखंड की कोई भी पहाड़ हो, कोई भी घाटी हो, कोई भी मोहल्ला, कोई भी गांव हो, हर जगह पर कार्यकर्ता के नाते अपने सानिध्य में मुझसे काम करवाया है, और आज शांति से एक मुद्रा में यहाँ पर धंधा बैठे हैं। मैं कार्यकर्ताओं का विशेष अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारी वो पार्टी है जिसमें 2 सांसद होते थे, और इस पार्टी के बारे में आज गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता के नाते मेरा ये गौरव है कि नागरिक कह रहा है अब की बार, और ऐसा नागरिक क्यों कह रहा है? आज इस मंच से मैं उस हर कार्यकर्ता, उस हर नेता का चरण वंदन करती हूँ जिन्होंने अपने परिश्रम, अपने खून पसीने से हमारे संगठन को सींचा, ताकि अनिल बलूनी एक प्रत्याशी बनके कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाने के लिए जनता के मध्य में जा सके। बलूनी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इससे पहले कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी होते, संघ के स्वयंसेवक की दृष्टि से उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में सेवा दी समाज की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी के सानिध्य में आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, और संगठन के मुखिया के नाते आज उनका गौरव है कि आप डंके की चोट पर कह सकते हैं, जहां गांव-गांव, पात-पात हमारा कार्यकर्ता गया, मेहनत की, आज उत्तराखंड की एक-एक लोकसभा की सीट 400 पार की उस श्रृंखला में उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की ओर से अर्पित की जाएगी। लेकिन बहनों को विशेष आग्रह करना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं धामी जी आपका स्वागत यहाँ पर करूं, हम बहनें जानती हैं कि दुख की घड़ी में जो संग दे वही सच्चा साथी, वही भाई, वही देव तुल्य, वही पिता तुल्य। सुख में तो कई मिल जाते हैं, विपदा की घड़ी आई जब कोविड की त्रासदी छाई पूरे विश्व पर। पूरे विश्व ने तब कहा था कि हिंदुस्तान में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, गांव का गरीब कैसे जीवित रहेगा। पूरे विश्व ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनता है, उन्हें कहां से दवा मिलेगी, कहां से वैक्सीन मिलेगी, और पूरे विश्व में यह आशंका थी कि हिंदुस्तान इस त्रासदी से उबर नहीं पाएगा। तब नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि हिंदुस्तान में एक भी गरीब रात को भूखे पेट नहीं सोएगा। तब से लेकर अब तक, और अब से लेकर आगे 5 साल तक ये मोदी की गारंटी है कि गरीब को हर महीने मुफ्त का राशन मिलेगा। सिर्फ राशन नहीं पहुंचाया, विपक्ष ने कई बार उपहास उड़ाते हुए कहा कि वैक्सीन विदेश से लाओ,
हिंदुस्तान में ना बनाओ, तब नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर कहा कि मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की काबिलियत पर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम वैक्सीन न सिर्फ यहाँ बनाएंगे, न सिर्फ हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएंगे, बल्कि साथ ही विश्व भर में भारत की मेड इन इंडिया वैक्सीन लेकर जाएंगे। यहाँ पर कौन है जिसने वैक्सीन नहीं लगाई? सबने लगाई है? कितने लोगों ने लगाई है? थोड़ा हाथ ऊपर करो। अरे वाह, सबने लगाई है। अब जो हाथ ऊपर किया है वही दिल पर रखकर बोलो, अगर गांधी खानदान की दिल्ली में सरकार होती तो मुफ्त का वैक्सीन पहुंचता सबको? अगर गांधी खानदान की सरकार दिल्ली में होती तो मुफ्त का राशन पहुंचता सबको? अगर गांधी खानदान का राज होता केंद्र में तो मेरी बहनों को उनके बैंक के खाते में 500 की 3 किस्तें पहुंचती। अगर गांधी खानदान होता तो देश में 10 करोड़ बहनों को मुफ्त का गैस का सिलेंडर उज्ज्वला में मिलता। अगर गांधी खानदान होता तो पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलता। अगर गांधी खानदान होता तो आसमान चीर कर आतंकी कैंपों पर हिंदुस्तान की वायुसेना थल सेना के आक्रमण करके हिसाब बराबर करती। अगर गांधी खानदान होता केंद्र में सत्ता में तो क्या धारा 370 हटती? अगर गांधी खानदान होता तो भव्य राम मंदिर क्या अयोध्या जी में बनता? तो अगर ये सब सतत विकास करवाना है तो अनिल बलूनी के सम्मान में पोलिंग बूथ पर जाना है। और कौन सा बटन दबाना है? कौन सा? कौन सा? कौन सा? धामी जी को सुनाई नहीं रहा, ढंग से बोलो। कौन सा बटन? कौन सा बटन? और प्रत्याशी का नाम? प्रधानमंत्री का नाम? प्रधानमंत्री का नाम? तो फिर अब की बार तुम्हारा भारत माता की बोले स्मृति ईरानी जिंदाबाद, स्मृति ईरानी जिंदाबाद। अब मैं सीधे ले चलता हूं अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से निवेदन करता हूं कि आप आए। आपने विभिन्न कार्य किए, जो समय कम है मैं बोलना चाह रहा था, पर आपसे निवेदन कि आप हमारी जनता को भारत माता की, भारत माता की, कंडोलिया महाराज की, कंडोलिया महाराज की। जय बाबा बद्री विशाल, जय बाबा केदार, धारी मैया की, धारी मैया की, सिद्ध बलि हनुमान जी की। आज हमारे भाई, हमारे मित्र श्री अनिल बलूनी जी के नामांकन समारोह में हम सब के बीच में हम लोगों ने जिनको अभी सुना, भारत सरकार में मंत्री और हमारे देश की बहुत ही प्रखर वक्ता, जिन्होंने अभी आपने सुना कि एक पार्टी के जो 60 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन किया, उस पार्टी के युवराज को कहां से कहां भगा दिया, पूर्व उत्तर से लेकर वहां दक्षिण की ओर भेज दिया। ऐसी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय स्मृति जी और मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे उत्तराखंड के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सांसद हरिद्वार, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर निशंक जी और सांसद गढ़वाल और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ जी, मंच पर आसीन आदरणीय धन सिंह जी, आदरणीय सुबोध जी, हमारे सभी जिलाध्यक्ष, सभी हमारे विधायकगण, सारे मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, और इस बहुत ही ऐतिहासिक समारोह में आज पूरे गढ़वाल लोकसभा से एक कोने से दूसरे कोने तक आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी अपार संख्या में आने के लिए, भाई अनिल बलूनी जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए, मैं देख रहा हूं
जितनी इस मैदान के अंदर जितने लोग बैठे हैं, इससे कई गुना लोग आज इस मैदान के बाहर हैं, आसपास के क्षेत्रों में हैं। मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है। इस चुनाव में एक बात विशेष है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या विशेष है? इस चुनाव में कहीं से यह आवाज नहीं आ रही है कि सरकार किसकी बनने वाली है। सब बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार बनने वाली है ना। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जरा जोर से बोलिए। हाँ, तुम सब बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार बनने वाली। कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हाँ, ये जरूर बोल रहे हैं। जैसा अभी स्मृति जी यहां से आप सबसे जयकारा लगवा रही थी, नारा लगवा रही थी ना, तो सब लोगों से कह रही थी 400 पार। हाँ, ये जरूर है कि 400 आएंगे कि 410 आएंगे कि 420 आएंगे। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। ये पहला चुनाव हो रहा है देश की आजादी के बाद। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा, जब भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, जो भी चुनाव हुआ है, उस चुनाव में प्रचंड बहुमत दिया है। हर बार अपना आशीर्वाद दिया। देखिए 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। 5 लोकसभा सीटें यहां से जीते थे। 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, आप सब लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने 2014 के मुकाबले 2019 में और ज्यादा मतों से 5 सांसद यहां से जिताकर भेजे थे। और 2022 में अभी आप सबके आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के चुनाव में गए और आप सब लोगों ने उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड स्थापना के 24 सालों के इतिहास में पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया। एक आपने परिपाटी बदलने का काम किया, एक इतिहास बना दिया। किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सत्ता में लाकर लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ संपन्न हो रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन यहीं पर, वहां से शुरू होती है ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग तक पहुंचती है। यह भी हमारे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। बद्रीनाथ केदारनाथ की मैं बात करूं, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान बन रहा है, आप सब जानते हैं। इसके साथ साथ केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। एक समय वो था, आप याद करिए, आप जब ऋषिकेश से यहाँ पौड़ी के लिए आते थे, श्रीनगर के लिए आते थे, आप बद्रीनाथ जाते थे, रुद्रप्रयाग जाते थे, चमोली जाते थे, पूरे कई घंटों लग जाते थे। आज आप आसानी से कुछ ही घंटों में आप बद्रीनाथ से ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, देहरादून पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ये अंतर साफ दिखाई देता है किस प्रकार से आज कनेक्टिविटी बढ़ी है, किस प्रकार से आज तेजी से काम हुआ है। हमने भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये जो बात हो रही है इस बार की, ये चर्चा नहीं हो रही सरकार किसकी बनेगी, वो इसलिए हो रही है कि मोदी जी ने जो भी जनता से वायदा किया है, जो भी जनता से संकल्प लिया है, वो सारे के सारे उन्होंने पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, इसलिए आज 4 धामों का विकास हो या बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, नवनिर्माण हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, ये बहुत सारे काम जो अभी भाई अनिल ने यहाँ से गिनाए, वो सारे काम इसीलिए संभव हो पा रहे हैं कि आज दोनों ही जगह पर दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। आप सबको पता है, उत्तराखंड आज देश के अंदर जहाँ बहुत सारी बातें, 370, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना, सीएए का कानून लागू होना, या देश के अंदर अन्य जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो सब मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के अंदर भी हमने देश का पहला राज्य, हम सबको गौरव प्राप्त हो गया, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को एक गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। भाइयों बहनों, मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको, देवभूमि के एक एक व्यक्ति को, कि हमने चुनाव से पहले जो आपसे संकल्प लिया था, आपसे वायदा किया था, वो हमने पूरा किया है। आपने देखा होगा नकल का अध्यादेश जो आज एक मॉडल बन गया, और उसके लागू होने के बाद पिछले 2 सालों में कई हजार नियुक्तियां हमने करी है। भाइयों बहनों, इतनी नियुक्तियां करी है जितनी पता 20 सालों में नहीं हुई, उससे ज्यादा नियुक्तियां हुई है।
नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, पारदर्शिता से काम हो रहा है। और जो बच्चे हमारे हतोत्साहित हो जा रहे थे, निराशा जिनके मन में छा जा रही थी, उन सबका आत्मबल बढ़ा है। आज पारदर्शिता के आधार पर सबको नौकरी मिल रही है। जो गरीब माता पिता के बेटे आज तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में विश्वास है कि हम तैयारी करेंगे तो हमारा नंबर अवश्य आएगा। भाइयों बहनों, लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। आपने देखा होगा कई हजार एकड़ जमीन उत्तराखंड की आज अतिक्रमण से मुक्त हो गई है। इसके साथ साथ स्मृति जी हमारी मातृशक्ति की प्रतीक है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने उत्तराखंड में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को आगे आने के लिए 30% का आरक्षण उत्तराखंड में सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, मैं अगर यहाँ से काम गिनाने लगूं बहुत देर लग जाएगी। मैं गिनाते रहूंगा और आप सब लोग, मुझे पता है बहुत देर से आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सब लोगों में अपार उत्साह है। और मैंने देखा जिस समय आप सब लोग यहाँ पर जब मैं पहुंचा, आपका उत्साह देखकर मैं कह सकता हूँ कि इस बार गढ़वाल लोकसभा से सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। जो हमारे अभी भाई आदरणीय तीरथ जी ने जो बहुत सारे काम गिनाए, वो सारे के सारे काम भाई अनिल जी पहले उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको बढ़ा रहे थे, लेकिन अब अनिल जी की जिम्मेदारी है, अनिल जी के साथ साथ हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी हम होली के त्योहार में हैं, आज होली हो रही है और 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा, भाई अनिल को आप एक ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से जिताकर भेजेंगे। उस दिन हम सब लोगों की दिवाली होगी। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए कि आप ऐतिहासिक जीत यहाँ से दिलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हमें अपने पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत ही सार्वगर्भित उद्बोधन हमको मिला। और हमारे बीच में हमारे लोकसभा के सह प्रभारी संपत सिंह रावत जी का यहाँ पर मुझे निवेदन हुआ कि उनकी घोषणा करें। और इसी क्रम में मैं अपने विधायक श्रीमान राजकुमार भूरी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और इसी कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। और साथ ही मैं अपने सभी संयोजक, माननीय विधायकगण और विधानसभा के प्रभारी और सम्मानित जिलाध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि शैल शिखर में इसके बाद उनकी बैठक है, वो अपने बैठक में रहें। सभी विधायकगण, सभी प्रभारीगण और सभी जिलाध्यक्षगण। भारत माता की। प्रदेश पदाधिकारी भी इस बैठक में सम्मिलित रहेंगे। आज मैं सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए समस्त दूरस्थ क्षेत्र से आई हुई जनता का सम्मान करते हुए आज इस सफल कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको आना है? क्यों भाई साहब, आपको आना है? ना ना, हाँ वो तो अलग से उनका हेलीकॉप्टर वाला। स्मिता जी ऊपर ही आ गए।